हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री लेके आए हैं और मैं अभी आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। देखिए, अब डिस्कशन करते हैं हम त्रिकोणमिति का हम अभी हिंदी में आपको खंडन करके बताते हैं। त्रिकोणमिति त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मीन तीन, कोण मीन आपको पता ही है जो कोणीय होता है, मिति मीन्स माप। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीनों कोणों की माप होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीनों कोणों की माप होता है। जैसे इंग्लिश में भी हम ड्राइव किए हुए हैं, इंग्लिश में ड्राइव किए हैं ट्रिकोनोमेट्री वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ट्रिकोनोमेट्री जो है वो ग्रीक 3 वर्ड से लिया गया है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई मीन 3, गोन मीन एंगल और मेट्रोन मीन मेजर। तो इससे भी यही आप स्पष्ट हो रहा है जो ट्रिकोनोमेट्री का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो तीनों कोणों की माप होता है। और ट्रिकोनोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल के इर्द गिर्द ही घूमता है। कोई ज्यादा इसमें भयावह नहीं बनाना है, आप इतना ही सिंपल से याद रखिएगा। त्रिकोणमिति जो होता है, ट्रिकोनोमेट्री जो है वो ट्रिकोनोमेट्री हम मैथ्स के उस शाखा को कहते हैं जिसमें हम हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने कहीं ताजमहल देखने के लिए गए और हम ताजमहल के बगल में खड़े हैं और अपने आंखों से उसके टॉप पोजीशन को देखते हैं, तो हमें टॉप पोजीशन दिखाई देती है और हमें ये नहीं मालूम चलता है कि हम ताजमहल को कैसे मेजर करेंगे। तो ये सब चीज हम ट्रिकोनोमेट्री का यूज करके उसका हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम छत पे हैं, छत पे से यदि हम नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो एंगल जो मतलब फॉर्म होता है और जहां पे ऑब्जेक्ट रहता है और जहां हमारा जिस छत पे हम खड़े रहते हैं उस पे से जो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है, नीचे का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ही हम ट्रिकोनोमेट्री का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रिकोनोमेट्री में आप इतना ही याद रखेंगे, ट्रिकोनोमेट्री जो है वो उसमें हम ट्रिकोनोमेट्री में हम हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब आगे चलते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में देखिए दोस्तों, फ्रेंड यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो मीन्स 90 डिग्री हो। देखिए इस यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, इसका एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बनाए हैं फिगर। अब इसमें समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है, ये हमको समझना है। कर्ण देखिए, कर्ण हाइपोटेनस, कर्ण समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण जो है वो जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, उसके सामने का जो भुजा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और 8वां में भी हम डाले हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, देखिए जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो ही कर्ण होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं। जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गर साइड होता है वही क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब चलते हैं लंब। अब लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखिए समकोण त्रिभुज में नीलकोण के सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज में नीलकोण के
सामने की भुजा, तो अभी हम इसको नील कोण माने हैं, इसके सामने का जो भुजा होगा ये होगा AB। तो AB जो है हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस केस में जब इसको हम नील कोण लेंगे तब ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आधार, समकोण त्रिभुज में नील कोण बनने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में नील कोण फिर से देखिए, आधार, समकोण त्रिभुज में नील कोण बनाने वाली छोटी भुजा, नील कोण जो बना रही है वो यहाँ पे देखिए, इस नील कोण की बात कर रहे हैं अभी हम, तो ये नील कोण, ये भुजा और ये दोनों भुजा बना रही है, ये दोनों भुजा बना रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों भुजा बना रही है नील कोण, तो इसमें जो छोटी भुजा होगी वो आपका क्या होगा, वही आधार होगी। तो समकोण त्रिभुज में नील कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। यहाँ पे हमारा आधार क्या है, आधार यहाँ पे हम आधार ये BC है, ये हमारा BC जो है ये आधार हो गया। अब देखिए, एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं, इस नोट को आप हमेशा याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में कर्व स्थिर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता है, और इंटरचेंज करेगा तो क्या करेगा, इंटरचेंज करता है लंब और आधार। आधार और लंब इंटरचेंज करेगा, बट कर्व हाइपोटेनस इंटरचेंज नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जितना भी टर्म हम लिखे हैं अभी, इस सभी टर्म को आप याद रखेंगे। हम आपको बेसिक से ले रहे हैं, अभी बेसिक से आपको टॉप लेवल तक हम ले जाएंगे। अब आगे हम देखेंगे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस थ्योरम। अब चलिए देखते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय अभी हम आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे। ये थ्योरम है, ये थ्योरम नंबर 8 है, जो कि हम आप लोगों को प्रूव करेंगे जब हम परिमेय सिद्ध करेंगे, परिमेय प्रूव करेंगे, उस टाइम में हम पाइथागोरस परिमेय डिटेल्स बताएंगे आप लोगों को। अभी शॉर्ट में देखिए क्या होता है। पाइथागोरस परिमेय जो होता है वो राइट एंगल में ये होता है कर्ण का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बोले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको H बोल सकते हैं। अभी फिगर था इसमें, इसको B बोल सकते हैं। ये B होता है, बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जो H का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको आपको याद रखना है। इसका यूज कहाँ होता है ये भी हम बताएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ से H की फाइंड आउट करें, H इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका ये जो H है ये क्या है, H है ये हाइपोटेनस है आपका, हाइपोटेनस फाइंड आउट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ से ही फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। फिर यदि H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ से H हमारा फाइंड आउट हो गया। यदि हम B फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ से H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहाँ से B इक्वल टू बोल सकते हैं, B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बेस भी फाइंड आउट हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला आप लर्न करेंगे। अब यहाँ से फिर हम यहाँ से हमारा बेस आ गया, हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर यदि ये दो ये साइड और ये साइड फाइंड आउट है तो परपेंडिकुलर यदि फाइंड आउट करने के लिए दे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम आगे बताते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज करके H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यदि इसको इस साइड से इस साइड लाएंगे ये प्लस में माइनस में होगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो यहाँ से P इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप लर्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ से यदि हम ये सिर्फ
याद रखते हैं, ये फार्मूला से याद रखते हैं, ये सिर्फ याद रखते हैं कि यहाँ से हम तीनों फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा, ये दूसरे ट्रायंगल में नहीं होगा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा। यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से h फाइंड आउट करें, ये रूट को इधर भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। अब यहाँ से फिर हम h फाइंड आउट कर लिए, अब बेस फाइंड आउट कर लिए, इसी प्रकार से परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिए। अब हम आगे आप लोगों को बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आगे बताते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसका यूज कैसे करते हैं। देखिए सिंपल है, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल ये गिवन है, ये इसका नाम हम A, इसका B और इसको C ले लेते हैं। तो इसमें दो साइड गिवन रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे यदि क्वेश्चन बने ये जो BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, then find the value of AC, then find the value of AC। यदि AC का वैल्यू फाइंड आउट करने देख तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें गिवन है BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो AC इक्वल टू AC इसमें क्या हो गया, AC देखिए ध्यान से, ये BC जो है ये हमारा बेस है, BC बेस है, इसको हम B बोलते हैं, ये बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर है। अभी हम फार्मूला बताया था आप लोगों को, जो अभी हमको फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का फार्मूला भी बताए थे, h इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा b है, कैपिटल B यूज करते हैं, b है। तो यहाँ से देखिए हमको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो अंडर रूट p का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस b की हाइट का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ सोल्यूशन करेंगे 7 का स्क्वायर, 7 7 14 है, प्लस हाइट का स्क्वायर 25, इसको ऐड करेंगे तो 14 1 7 74 हो जाएगा, 74। तो ये जो हमारा AC आ गया वो हाइपोटेन्यूज जो आ गया ये हमारा 74 आया। ये जो AC का फाइंड आउट हम वैल्यू बोला था फाइंड आउट करने, ये हमारा √74 होगा। तो देखिए इसी प्रकार से हम ऐसे हमको ये गिवन है, वो ये गिवन हो, तो ये फाइंड आउट करने के लिए देखो इजी से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपको BC फाइंड आउट करने के लिए दे, ये आपको गिवन हो, यानी कुछ भी दे सकता है, ये 7 है, ये आपको 3 भी दे सकता है, तो ये आपको बेस फाइंड आउट करने के लिए दे, तो ये भी इजी से हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। आप लोग ट्राई करेंगे, खुद से हो जाएगा, बहुत इजी है। आगे हम बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, हम आपको ट्रिक से बताते हैं। बहुत स्टूडेंट को लगता रहता है हम कैसे याद करें, साइन कॉस क्या होता है, क्या याद करें, कितना याद करें, क्या करें। देखिए इसको हम ट्रिक से बताते हैं आपको, इजीली बहुत अच्छा है ट्रिक, आप याद रखेंगे इसको, आपको इजीली याद भी रहेगा। देखिए पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, इसको हम हिंदी में यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग याद कर लेंगे। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। इसी पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जितना भी है सभी आ जाएगा। बताते हैं आपको, जैसे
इसमें देखिए सबसे पहले हम साइन राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये 90 डिग्री है, इसको ए, इसको बी और इसको सी लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अभी इस एंगल को मीन लिए हम, इस एंगल को मीन लिए हैं, ये जो हमारा होगा ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और इसके सामने वाला जो होगा ये, इसके सामने जो होगा ये साइड, ये हमारा ये जो होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा साइड जो होगा, हाईएस्ट साइड जो है ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो देखिए अब साइन थीटा, साइन का यूज SIN साइन का यूज सबसे पहले आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी में किए थे और तब से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो साइन जो है साइन थीटा क्या है, थीटा यानी एंगल, कोई भी एंगल है थीटा। अभी आप इसको मान लेते हैं थीटा, ये थीटा हम मानते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग हम इसको थीटा लेते हैं, या थीटा नहीं ले सकते हैं, थीटा यानी अगर कुछ भी होगा, ये भी होगा, ये भी हम थीटा ले सकते हैं। यदि इसको थीटा लेंगे तो इस केस में इसको यदि थीटा लेंगे, इस केस में ये जो हो जाएगा इसके सामने वाला ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये तब क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहाँ हम आपको दूसरा फिगर बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका यदि निकोण है तो इसके सामने वाला साइड जो होगा ये साइड आपका जो होगा ये साइड, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये हाइपोटेनस होगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। एक दूसरा फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हम ये भी ए, बी और सी लेते हैं, इसमें इस एंगल को निकोण लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बताया अभी आप लोगों को पहले ही थ्योरी दे चुके हैं। जो 90 एंगल के जस्ट सामने वाला साइड जो होता है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और ये जो होता है इसके सामने वाला ये जो होता है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखिए हम आपको नोट्स में भी लिखे थे, जो जब ये और ये निकोण होगा तो ये जो होगा ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा। मैं बताया था आपको जो हाइपोटेनस जो होता है वो चेंज नहीं करता है, बट बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाता है, बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाता है। यदि ये डिपेंड करता है कि इसको हम क्या किए हैं, निकोण लिए हैं। यदि इसको निकोण लिए हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाईएस्ट साइड वो हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इसको यदि हम निकोण लेते हैं तो ये सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब देखिए हम ट्रिक का यूज करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, यहां से चलिए साइन थीटा इक्वल टू P बाय H, साइन थीटा इक्वल टू P बाय H। अभी हम इसको यदि इसमें लिए हैं, इसको ये लिए हैं, इसको हटा दीजिए। अभी हम इसमें चल रहे हैं, अभी ये इसको थीटा लेते हैं, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू इसको निकोण लेकर के हम लिख रहे हैं तो P बाय H मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब cos का लिखते हैं, cos थीटा इक्वल टू B बाय H मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस। tan थीटा लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए अब हम पहले इस साइड से चले थे और इसमें साइन थीटा इक्वल लिखे थे P बाय H, cos थीटा इक्वल लिखे थे B बाय H और tan थीटा इक्वल लिखे थे P बाय B। देखिए ये ट्रिक आप याद रखेंगे, पंडित भोला प्रसाद हर बोले। ये देखिए ये बहुत ही आपको शॉर्ट ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद हर बोले, इसको याद रहेगा। तो P से पंडित हो गया, भोला, B से भोला, P से प्रसाद, H से हर और फिर H से हर और B से बोले। तो P अपॉन HB। तो इसमें साइन थीटा इक्वल टू आ गया आपका पहला वाला, इधर से चलेंगे तो हो गया P बाय H, cos थीटा इक्वल टू B बाय H
और tan थीटा इक्वल टू P बाय B। अब साइन कॉस tan हो गया। अब चलते हैं cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू, अब हम पहले इस साइड से चले थे, अब हम इस साइड से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे, अभी इस साइड से चलेंगे। तो tan cot थीटा इक्वल टू P बाय P अपॉन B अपॉन T, B अपॉन T। cot थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू B अपॉन H, B अपॉन H। cosec थीटा इक्वल टू H अपॉन T। अब यहां से देखिए, ये आपको शॉर्ट में याद भी हो जाएगा। यदि आप ये तीन याद रखते हैं, ये तीन यदि आप याद रखते हैं तो आगे वाला तीन खुद पे खुद याद हो जाएगा। वो कैसे, देखिए ये साइन का P बाय H, तो साइन का जो रिवर्स होगा वो क्या होगा आपका, cosec होगा। ये देखिए P बाय H है और ये H बाय P है, रिवर्स हो गया। उसी प्रकार से cos का देखिए cos का sec हो जाएगा। इसमें B बाय H है, इसमें B बाय H है, सॉरी इसमें H बाय B होगा। इधर से चलते हैं H बाय B होगा, सॉरी H बाय B होगा, H बाय B। इसमें देखिए cos का जो रिवर्स होगा वो हो जाएगा sec H बाय B, और tan का cot हो जाएगा रिवर्स। इसका P बाय B है तो इसका B बाय P हो जाएगा। अब इसको आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसके क्वेश्चन बताते हैं और आपको समझाते हैं। इससे आगे हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम NCERT 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री बुक का सारा एक्सरसाइज बनाएंगे, और थ्योरी भी बचा हुआ है, इसका थ्योरी भी अभी बचा है। लेकिन इस चैप्टर पे अभी तक जितना मैंने थ्योरी बताया, इससे जितना भी क्वेश्चन है वो कल अब हम आगे वीडियो जो आएगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।